तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी नूडल। और नूडल हम लोगों ने डाल दिए थे, नूडल तो हमने बॉईल करके रख दिए थे। यहाँ पे ऑयल था और ऑयल में मैंने चिकन डाल दी और मैं लहसुन डालना भूल गई थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद ना चिकन सारी साइड पे करके और फिर मैंने लहसुन को पहले फ्राई किया और फिर मैंने इसको ऐसे मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नूडल हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसमें मैं ठंडा पानी डालती हूँ और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ठंडा, क्योंकि ठंडा पानी डालने से फिर नूडल ज़रा सही हो जाते हैं कि निखरे निखरे से हो जाते हैं। और इसके बाद ऑयल शॉयल भी मैं लगाऊंगी और इसमें मैंने डाला है जी केचप वगैरह डाला है, सोया सॉस, चिली सॉस, सब चीज़ें डाल के तो मैंने इसको ये हिला मिला लिया है जी। तो यहाँ पे आज मेरे पास ना सब्ज़ी वगैरह नहीं थी, शिमला मिर्च और ऐसे गाजर वगैरह कुछ भी नहीं था घर में। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी अब ये पड़ी हुई है, मैक्रोनी नहीं थी, ये नूडल पड़े हुए थे स्पैगेटी और इसके बाद चिकन पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इन्हीं के साथ मैं काम कर लेती हूँ। तो चलिए जी ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे जी। तो यहाँ पे नूडल मैंने रेडी कर दिए थे और सारे बैठ के यहाँ पे खा रहे थे। और उसामा को भी मैंने ना अपने साथ साथ चस्का डाल दिया ये नूडल खाने का। उसामा ऐसे हैं, इनको कोई ऐसी चीज़ ना चटपटी सी या कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं है सिवाय रोटी और सालन के, इन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ये मैं नूडल बच्चों के लिए बनाती हूँ ना तो उसामा को इतने अच्छे लगते हैं कि अब उसामा ना बहुत शौक़ से खाते हैं। और लगी हुई भी इनको बहुत ज़्यादा भूख थी तो फिर मुझे कहते हैं चलो बना दो, तो बड़े बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पे सब अपने अपने खाने में मसरूफ़ हैं, कोई किसी को दुनिया जान का होश ही कोई नहीं है। ठीक है, तो चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये फ्रीज़र में देखें मैंने जो जान की ना मछली का स्टॉक लगाया हुआ है, ये मैंने सेल करनी है। मछली हम लोगों ने फ्राई कर ली थी। मैंने कहा चलो जी फ्राई करके और उसामा को देते हैं। और उसामा तो घर में थे और मैंने जाना था शादी पे, तो यहाँ पे मैंने हाशिर के भी कपड़े इस्त्री कर लिए अपने भी, और नमता को भी साथ लेके जा रही थी। नमता का भी मैंने फ़्रॉक निकाला और अपना ये मैंने ड्रेस मंगाया था अलीना कलेक्शन से। और बहुत ही खूबसूरत इनका ड्रेस इन्होंने मुझे भेजा है और बहुत प्यारा ड्रेस था और पहन के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और यहाँ पर मैंने सारा काम अपना ख़त्म शतम करके और यहाँ उसामा को मैंने नूडल शूडल खिला के और बिठाया हुआ था। और मैंने कहा चलिए आप बैठें और हम लोग ना शादी इंजॉय करने जाते हैं। उसामा शादियों वगैरह पे नहीं जाते और मैंने बस काम शाम ख़त्म किए। मैंने कहा चलो महल्ले की शादी है तो फिर महल्ले में अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो बर्तन शर्तन जो धोए थे वो मैंने सारे समेट लिए और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मेकअप सेक्शन की तरफ। तो मेकअप की कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन अनमता ने ना कोई छोड़ी नहीं है ज़िंदा सलामत, और सारे तोड़ चुकी है सारी चीज़ें। जब भी मेकअप के पास खड़ी होती है ना कुछ तोड़ के जाती है। ये देखें नमता ने क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है मेरी किटों का। और ये मेकअप किट्स देखें सारी, कोई गिर गई है, कोई टूट गई है, किसी का ऊपर से तोड़ दिया इसने शीशा। और ये सारी ये न्यू मैंने ली थी अभी फ़िलहाल तो न्यू वाली तो थोड़ी सी बचत हो गई है, लेकिन पुरानियों वाले का कख नहीं छोड़ा इसने बहुत ज़्यादा। जब कहते हैं ना कि लड़कियां जब हो जाए ना तो फिर माँ के जो मेकअप का हाल होता है ना वो ऐसा ही होता है। तो ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी जो सलामत है वो सलामत ही है। और बाकी ये इस किट को खोला तो ये भी अंदर से सारी टूटी हुई थी, इसको झाड़ लिया मैंने। और ये देखें अब मेरी मेकअप कलेक्शन आप देखें गाइस। और मेरी स्टिकें भी माशाल्लाह से काफ़ी टीवी स्टिक बेस और काफ़ी मेरे पास ना पैलेट्स हैं और बहुत प्यारी पैलेट्स हैं। और इंशाल्लाह मैं किसी दिन इसका ना रिव्यू आपको दूंगी, सारी अपनी पैलेट्स वगैरह दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आ गई थी जी शावर लेके और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैंने अब तैयार होना है क्योंकि सब चले गए थे मोहल्ले वाले और मैं लेट हो गई थी बच्चों के स्कूल की वजह से और बच्चे आ गए हैं जी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है जी मेबलिंग वालों का प्राइमर और प्राइमर बेबी स्किन का प्राइमर। तो यहाँ पे मेरे पास ये फिटमी का फाउंडेशन है और यहाँ पे ये ब्यूटी बाय आमना का फाउंडेशन है, रिवाज का भी फाउंडेशन है मेरे पास, टीवी स्टिकें हैं मेरे पास काफ़ी और मैंने सारी निकाल ली थी। मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ और इसके बाद ना जो मुझे अच्छी लगेगी वो मैं लगा भी लेती हूँ। तो ये देखें ये डार्क कलर, थोड़े से जो डार्क कलर होते हैं उनमें मैं ना ब्राउन शेड मिक्स करके ना तो फिर मैं उसको अच्छी सी बेस बना लेती हूँ। ये मेरी फेवरेट थी स्टेज 1 वालों की
स्टिक, लेकिन ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में ही इसकी ब्रांच जो थी ना वो ख़त्म हो गई है, तो अब ये मुझे नहीं मिलती। लेकिन बहुत अच्छी ये बेस है। अगर किसी के पास ऐसी बेस कहीं से मिलती हो, मार्ट वगैरह से, किसी को पता हो कि स्टेज वन वालों का कोई ऐसा स्टॉल है मार्ट वगैरह में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे ये बाई करनी है, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल नहीं मिल रही है। और मैंने 2-3 वेबसाइट पे ट्राई भी किया है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये इनकी ब्रांच बंद हो गई है। तो यहाँ पे मैं डार्क कलर का करैक्टर लगा रही थी। करैक्टर मींस के मैं डार्क कलर की बेस लगाई है क्योंकि मेरे फेस पे ये ब्राउन से निशान से हैं, तो इनको मैं ना थोड़ा सा हल्का करने के लिए ये ब्राउन शेड लगाती हूँ। और ब्राउन शेड के बाद मैं इसको ना थोड़ा सा हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे बेस वगैरह और मेकअप करना हाथों से अच्छा लगता है, ब्रश से मेरे से अच्छा नहीं होता ना। तो मैं अपने हाथों से इसको ज़रा अच्छा से कर लेती हूँ। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उससे थोड़ा सा इसको बेस को सेट करने के लिए मैंने अब कर लिया था, वो ब्राउन शेड जो लगाया था उसको सेट कर लिया। अब मैं ये लगा रही हूँ थोड़ा सा डार्क शेड ब्यूटी बाय आमना का, और ये मेरे पास पड़ा हुआ था जी मेबलिन का फाउंडेशन डार्क। तो वाइट और डार्क को मैंने कर लिया जी मिक्स हथेली के ऊपर। इसको मिक्स करते हैं और फिर इसकी बहुत ही खूबसूरत और स्मूथ सी बेस बनी थी और बहुत ज़बरदस्त बेस बन गई थी। मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ, बहुत हल्का करती हूँ, मुझे जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने इसको फटाफट कैमरे को भी ऐसे ही सेट कर दिया है और सामने ही ड्रेसिंग के रख दिया था। मैंने कहा चलिए आपको सही नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेस बना ली थी हल्की हल्की, और इसके बाद मैंने कंसीलर जो है वो कंसीलर लिया है मेबली क्या यार, मेरी तो ज़ुबान ही आज नहीं बोल तो साथ मेरे अनमता बैठी हुई है और अनमता मुझे साथ साथ गाइड करी जा रही है कि मम्मा ये नाम बोलो अब आप, क्योंकि मैं पजल हो जाती हूँ वीडियो का वॉइस ओवर करते हुए। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर मेबलिन वालों का लगा दिया है और उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है। और अब मैंने फेस पाउडर लिया है, फेस पाउडर लेके, और अब ये फेस पाउडर मेरा बहुत फेवरेट मोस्ट फेवरेट ये मेबलिन वालों का था, और ये दूसरी इनकी पैलेट है जो मेरे से ख़त्म हो रही है और बिल्कुल एंड ही रह गया है इसका। तो यहाँ पे ये मैं थोड़े से इनको अपनी बेस को ना थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। इसके बाद ये मैंने आई लैशेस नहीं होती, ये नमता कह रही है आई लैशेज, आईब्रो शेड है ना, आईब्रो को सेट करने के लिए, थोड़ा सा डार्क करने के लिए। तो आईब्रो पैलेट मैंने ली है, आईब्रो ब्रांड क्या आईब्रो पैलेट ली है यार। आज जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ, सॉरी गाइस। तो बस ज़ुबान मेरी ना आज बहुत ज़्यादा फिसल रही है। और अब एक ब्रश लूँगी और ब्रश से मैं ना इसको लगाती हूँ ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन लगाते हैं जी। तो मैं गाइस ज़्यादातर ऐसे इस तरह ब्लश ऑन लगा रही होती हूँ ना, तो नमता मेरे पे बहुत ज़्यादा हंसती है कि मम्मा आप ऐसे ना हंस रही होती है तो इस तरह इतनी प्यारी स्माइल दे रही होती हूँ मैं और ये देखिए अब मैंने ब्लश ऑन तो लगाया, लेकिन ये मेरा ब्लश ऑन इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है ना लगाने से, फिर मुझे इसको ना थोड़ा सा ना हल्का करना पड़ता है, क्योंकि ये वैसे ही गाल जो सा इतने रेड ब्रेड करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो इस तरह मैंने हल्का सा मेकअप किया है। तो बस इसके बाद ये पैलेट मैंने निकाली है, इसमें मैं अपने कपड़ों के साथ का शेड लूँगी और उसको भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा लगा लेंगे। इतना डार्क मेकअप मुझे ना पसंद है और ना अच्छा लगता है कि किसी अपने की शादी हो ना, चलो फिर भी बंदा कर ले, और किसी उस दूसरे गैरों की शादी हो तो फिर तो नहीं अच्छा लगता ना कि एवं ही बंदा पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के तो चला जाए। तो ये देखें अब मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का ये ग्रीन सा शेड लगा लिया है इस पर। तो मैं आईब्रो वगैरह ये ना बनवाती हूँ ना मुझे इतना शौक़ है, बस इसको यही पैलेट से ना थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ब्रश से, तो बस इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। वैसे मैं कोई नहीं प्लकिंग शेकिंग कुछ भी नहीं करवाती। तो हम बाकी ये ना आई लैशेज़ में लगाती हूँ। और ये अब हल्का सा मैंने ग्रीन कलर का शेड लगा लिया था। अब इसके बाद मैं ये थोड़ी सी शाइनिंग वाली पैलेट थी मेरे पास, तो मैं इसको लगा रही हूँ। अब मैं इसको लगाती हूँ। आई लैशेज़ मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरे जो है आइज़ वैसे ही ब्राउन है, गोल्डन टाइप। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, मेरे बाल ऐसे ही हैं शुरू से, जब मैं पैदा हुई थी तो तब से मेरे बाल गोल्डन हैं। तो अब वो आई जो अपर ये क्या ऐसे बोलते हैं आईब्रो है ही गोल्डन, तो वो ब्लैक लगाओ ना तो फिर आउट आउट सा लगता है। तो इसलिए मैं ऐसे काम कोई भी नहीं करती कि जो आउट लगे, और हल्का सा बस मेकअप किया है, ये पेन से लगाई थी आउटलाइन
आउटलाइन लगाई थी, और आउटलाइन लगाने के बाद अब थोड़ी सी मैं, ये ब्राउन शेड है मेरे पास जी मेडोरा का, और ये मैं लगाती हूँ। तो ये हमारा मेकअप हो गया डन। लिपस्टिक थोड़ी सी मैंने लगा ली है, और बस मेकअप हमारा डन हो गया है। नमता लोग स्कूल गए हुए थे, स्कूल से जल्दी जल्दी वापस आए हैं। मैंने कहा चलो तैयार हो जाती हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं शादी पे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये हाइलाइटर, ठीक है, हाइलाइटर लगा रही हूँ, और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। बस मुझे ना गाइस ब्लश ऑन थोड़ा सा अच्छा लगता है, और एक लिप लाइनर, और एक हाइलाइटर, ठीक है। ये मेकअप में 3 बेस्ट चीज़ें, 3-4 जो मैं लगाती हूँ ज़्यादातर कहीं भी जाना आना हो तो। और भाइयों की शादी हो या बहनों की शादी हो तो फिर तो मैं पार्लर से ही तैयार हो जाती हूँ। लेकिन मैं मेकअप बहुत ज़्यादा उनको भी कहती हूँ कि मेरा हल्का हल्का करें, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा मेकअप जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेकअप लगाने का इतना शौक़ नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और उसामा मुझसे पूछ रहे थे कि तला कहाँ है, तो मैंने कहा तला तो घर में नहीं है। तला हमारा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है आउट, क्योंकि ये घर में ना टिकता ही नहीं है। इसको क्या पता क्या बुरी आदत पड़ चुकी है, ये ना देखता है दिन ना देखता है रात, और निकल जाता है घर से, और मार भी गाइस बहुत खाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, इसे समझ आती कोई नहीं है। जहाँ में मैंने बाल शाल सारे सीधे कर लिए थे, ये मैंने स्ट्रेट तो नहीं किए, बस ऐसे ही मैंने रिबॉर्डिंग कराई हुई है ना, तो वो है ही ऑलरेडी स्ट्रेट। तो फिर बस मैंने हल्की सी ये पिन्ने 2 लगा ली थी बालों पे। तो ये मेरी जी लुक है, फाइनल लुक मेरी। और दुपट्टा इसके साथ का पिंक था, लेकिन मैंने ब्लैक कर लिया था ऊपर। अब हम लोग जा रहे हैं जी हाल में, और ये नमता बेबी रेडी हो चुकी हैं, और मैं भी ये रेडी होके और बस आशिर के साथ बाइक पे निकल। बस गाइज हम लोग जा रहे थे, अभी ये हम जीटी रोड पे आ गए हैं, और अलमोइद जो है रेस्टोरेंट, इसको हाल, वहाँ पे अलमाइदा हाल, सॉरी, तो उसको हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हमें मिल रहा नहीं था। और ये देखें जी हमें सामने ही नज़र आ गया कि अलमाइदा हाल यहाँ पे मिल चुका है हमें। तो हम लोग इंटर हो रहे हैं यहाँ पे, ये है बातर मोड़ में, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था यहाँ पे बच्चों के लिए। देखे झूलों का भी सिस्टम था कि माँ बाप अंदर शादी इंजॉय करें और बच्चे यहाँ पे झूला झूलें, लेकिन बच्चों पे तवज्जो लाजमी देनी है, क्योंकि आजकल कोई हालात नहीं है बच्चों को बाहर निकालने के। और यहाँ पे हम लोग हाल में पहुँच चुके थे, और सब लोग आ चुके थे, हमारे मोहल्ले वाले भी पहुँच चुके थे, और बस हम लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अनमता और अनमता की सारी मोहल्ले वाली सारी फ्रेंड्स आ चुकी थी अनमता की, और ये देखे सारी इंजॉय कर रही हैं, सेल्फियाँ बनवा रही हैं मेरे से, पिक्चर्स बनवा रही हैं। और माशाल्लाह से हम लोग शादी को एंजॉय बहुत ज़्यादा हमने किया। यकीनन आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे खाना लग चुका है, हम लोग खाना खाने लगे हैं, तो आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।